हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम भारत के पर्वतीय एवं पर्वतीय दर्रे पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए, तो इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा। और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इस क्लास में सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है भारत की उत्तरी सीमा पर। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो तैतीस सागर से हुई है इसकी उत्पत्ति। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो ये वलित पर्वत का एक प्रकार है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें धुन कहा जाता है। किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आरानयोमा कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर है? म्यांमार देश में स्थित है। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच स्थित बीच होती है? तो हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बाखा। किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो सेनोजोइक से इसका निर्माण किया गया है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन को पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर, जो सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच में है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में है इसकी लंबाई, और ये सतलज और काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है और काली एवं विस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय 750 तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हम भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर पढ़ने वाले हैं। पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, जो समुद्री तल से इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नागा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। ब्रॉड पीक है 8047 मीटर। मासर ब्रूम जो पूर्व में है 7821 मीटर। मासर ब्रूम जो पश्चिम में है 7806 मीटर। कामेत, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598। ग्रेसर बूम की है 8068। दिस्ते गिल सर की है 7885। नंदा देवी की है 7817। राकापोसी की है 7788 और सासेर कांगड़ी की है 7672 मीटर। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। कौन सी हिमालय पर्वत की चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बारहवीं है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। तो नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी। क्या नाम है? कृष्णागिरी है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसे मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घासों के मैदान उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो बुग्याल या प्यार कहा जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमायूं हिमालय स्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है, तो ये कुमायूं हिमालय में अवस्थित है।
काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सोडिल पीक ऊंची सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है एडम हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो 1953 ईस्वी में। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता पर्वत श्रेणी फैली हुई है। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है किसी पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है, तो वो है कुर्देमुखी 1892 मीटर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विशाखापट्टनम 1680 मीटर और महेंद्रगिरी 1501 मीटर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को लोकप्रिय नाम क्या है? तो सागर माता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। भारत स्थित पर्वतों एवं पहाड़ियों के सर्वोच्च शिखर पड़ने वाले हैं। तो हिमालय पर्वत की सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, अरावली पर्वत की है गुरु शिखर, सतपुड़ा पर्वत की है धूपगढ़, पूर्वी घाट की है विशाखापट्टनम, मेकाल पर्वत की है अमरकंटक, काराकोरम पर्वत की है गॉडविन ऑस्टिन, पश्चिमी घाट की है कुर्देमुखी, नीलगिरी पहाड़ी की है दोदा बेटा, नंगा पहाड़ी के हैं माउंट ईस सारामती, अन्नामलाई की है अन्ना मुड़ई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों कौन सी है? तो वह है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। सेवराव पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु एवं केरल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनाईमुड़ी, याद रखना। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर में। कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में पाई जाती है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी में स्थित है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जवार सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वत दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा को दिया गया है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में स्थित है? तो ये अरावली में स्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं राज्य, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको याद रखना। ऐसे कैसे मैं जो भी इम्पोर्टेंट बताता हूँ उसे याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है, बोम्बिडा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकी दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, लूप लेखा दर्रा है उत्तराखंड में, लूप लेखा माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, तुजू दर्रा है मणिपुर में, पाल दर्रा है केरल में, बोर घाट है महाराष्ट्र में, थाल घाट है महाराष्ट्र में, काराकोरम दर्रा है जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा है सिक्किम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। तो इन सभी दर्रों को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को।
तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकी ला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। बोम्बेड़ा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपा दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दरिया से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पालघाट दर्रा किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, लेह जाने हेतु किस दर्रे का उपयोग होता है? तो जोजिला दर्रे का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के एक बड़ा आकर्षण स्थल है? तो रोहतांग दर्रा है। किस पर्वत दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी से दर्शन हेतु जाते हैं? तो माना दर्रा से होकर जाते हैं। कौन सा दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है? तो सिपकी ला दर्रा पड़ता है। टोगुपी दर्रा भारत को किस देश से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश से मानसरोवर यात्रा में कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? तो लूप लेखा दर्रा प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में हम भारत की नदियाँ, नदी बांध एवं नदियों के किनारे अवस्थित नगर को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।